कोरोना की नई लहर पाकिस्तान में दाखिल हो चुकी है। मैं आप लोगों को खौफ ज़दा नहीं करना चाहता, मुहतात करने के लिए बता रहा हूँ। कोरोना की नई लहर ओमिक्रॉन पाकिस्तान में दाखिल हो चुकी है। हमने एहतियाती तदाबीर अख्तियार करनी हैं। वाइज़ा मरिस्तो फ़ा हुआ यशफीन, जब मैं बीमार होता हूँ तो वही रब मुझे शफा देता है। जिस रब ने हमें पहली लहर से महफूज रखा, इंशाल्लाह वो इस नई लहर ओमिक्रॉन से भी महफूज रखेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन सामीन, मैं हूँ अब्दुल गफ़ार। आपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया पर ख़बरों में सुना होगा कि कोरोना की एक नई वेव्स, नई लहर आ चुकी है। और अब तो ये ख़बर भी आ गई है कि वो पाकिस्तान में दाखिल हो चुकी है। और इस ख़बर की तस्दीक इस तरह की जा सकती है कि टास्क फोर्स कोरोना के सरबराह डॉक्टर अताउर रहमान ने अंदेशा 100% ज़ाहिर करते हुए कहा है कि पाकिस्तान में नई लहर ओमिक्रॉन दाखिल हो चुकी है। लिहाजा ये हमारे लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है। हमें इससे घबराना और परेशान तो नहीं होना चाहिए, मगर ये बेहद ज़रूरी है कि हमें एहतियाती तदाबीर अख्तियार करनी चाहिए। डॉक्टर अताउर रहमान ने इस ओमिक्रॉन के बारे में बताते हुए कहा है कि ये जो है ये इसका ट्रेस करना बेहद मुश्किल है। और इसके अलावा अगर ये बॉडी में दाखिल हो जाती है तो बॉडी को, इंसानी बॉडी को भी मफलूज करके रख देती है और बॉडी के अंदर भी इसका ट्रेस करना बेहद मुश्किल है। लिहाजा उन्होंने ये भी कहा कि हमें जो है एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करना चाहिए। अब ये हुकूमत वक्त जनाब वज़ीर आज़म इमरान ख़ान पर मुनसर है कि जिस तरह कोरोना की पहली लहर में उन्होंने बहुत अच्छे स्टेप लेकर, बहुत अच्छे इक़दामात करके स्मार्ट लॉकडाउन के ज़रिए और रोज़गार भी चलते रहे और उसके अलावा कोरोना पर भी काबू पाया गया। ये अल्लाह ताला की तरफ से और हेल्थ अदारे, NCOC और जितने भी हेल्थ से मुंसलिक अदारे हैं उनकी कोशिशों से और अल्लाह की रहमत से ये नतीजा आया कि तमाम दुनिया के ममालिक से बेहद कम हमारे यहाँ जानी नुकसानात भी हुए और माली नुकसानात भी हुए। इंशाल्लाह हम पुर उम्मीद हैं कि ये ओमिक्रॉन से भी इसी तरह अल्लाह ताला हमें महफूज रखेगा। बताने का मकसद खौफ ज़दा करना नहीं है, मगर एहतियाती तदाबीर अख्तियार करना बेहद ज़रूरी है। हमें जो भी हुकूमत वक्त से एहतियाती तदाबीर के लिए कहा जाए, हमें फ़ौरी इन पर अमल करना चाहिए। अल्लाह ताला इससे हमें महफूज रखेगा। इसके अलावा एक और ख़बर जो सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर चल रही थी कुछ रोज़ से, उस पर एंकर हजरात के कमेंट्स भी आए और उनके व्लॉग भी आए। वो ये थी कि इमरान ख़ान जो है वो बेहद यानी सस्पेंस पैदा करके बताया गया। हालांकि ये सब पर आया है कि जो सूरत हाल अब मौजूदा है, यानी कि इलेक्शन सर पर हैं, उसके अलावा जो बल्दियाती इलेक्शन हैं वो भी पंजाब पर सर पर हैं, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं। इस वजह से
उन्होंने ये कोशिश की है कि तमाम काबीना को साथ लेकर और फौरी इक़दामात और इसके अलावा ईवीएम मशीन जो कि उसके लिए जो इक़दामात करने ज़रूरी हैं और वक्त कम है उस पर उसको भी देखना है। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोट का हक़ तो मिल गया मगर उनको इलेक्शन में ओवीएम के ज़रिए शामिल करना और उस पर काम करना बहुत सारा बाकी है। और यही वजूहात हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो है वो अपनी काबीना को कहा है कि 3 माह के लिए कोई भी छुट्टी ना करे और मुल्क से बाहर ना जाए, और कोई ऐसी खौफनाक सूरत-ए-हाल नहीं है। यही वो वजूहात हैं जिसके लिए कहा गया है। ने अपनी काबीना को 3 माह के लिए कहा है कि वो मुल्क से बाहर ना जाएं। कुछ एंकर हजरात ने इसे एक और ख़बर मीडिया पर मुसलसल गर्दिश कर रही थी, वो थी जो ऑडियो और वीडियो आने का सिलसिला नून लीग की तरफ से जारी है। बस इसके लिए मैं सिर्फ़ ये अल्फाज कहना चाहता हूँ कि जनाब वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ जो कि हमारे मुल्क के 3 बार वज़ीर आज़म रह चुके हैं, अल्लाह ताला ने उन्हें 3 बार हमारे मुल्क का वज़ीर आज़म बनाया। क्या इन 3 बार में उन्होंने कोई तो अच्छे काम किए होंगे, उनके काफ़ी पाकिस्तान में फॉलोअर भी होंगे, उनको पसंद करने वाले भी लोग होंगे, मगर क्या ऐसे इक़दामात जो किए जा रहे हैं यानी मुल्की अदारों को बदनाम किया जा रहा है वीडियो के ज़रिए, ऑडियो के ज़रिए, क्या ऐसे स्टेप लेने से उनके किरदार में, क्या उनकी इज़्ज़त में इजाफ़ा होगा? ये सोचना होगा। और क्या ऐसे इक़दामात लेने से अदालतें उनकी सज़ा माफ़ कर देंगी? ना जाने कौन लोग हैं जो वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ को ऐसे मशवरे देते हैं और उनको इस बात पर लगा रखा है कि अपने ही मुल्क के अदारों को बदनाम किया जाए। ये एक इंतहाई अफसोसनाक अमर है। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।